हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली यूथ जो है इस क्वेश्चन को लेकर आते हैं हमारे पास। बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं और कई बार बहुत परेशान करते हैं। सर, लव मैरिज होगी क्या? क्या हमारी लव मैरिज होगी? क्या हमारी किस्मत में, क्या हमारी कुंडली में लव मैरिज का योग है क्या? न्यूमरोलॉजिकली मैं बता चुका हूं, मेरा वीडियो है ऑलरेडी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। ये लिंक भी आ रहा है सामने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रॉपर लिंक भी देख सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे, सीधा वीडियो खुल जाएगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ से बताया है कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, आप बहुत अच्छा एक योग बनाते हैं लव मैरिज का। पर आज बात करेंगे कुंडली से। और घबराइए मत, आपको कुंडली नहीं भी देखनी आती ना, ये सब मुझे तो कुछ नहीं आता कुंडली के बारे में, कुंडली का बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ अपनी कुंडली खोल लेनी है। तरीका क्या है? गूगल पे जाओ, कुंडली मेकर टाइप करो, आ जाएगा सॉफ्टवेयर में अपना डेट, आपका जन्म का समय और आपका जन्म स्थान। ये तीन चीजें तो आपको चाहिए देखो कुंडली के लिए। तो ये तीन चीजें डालोगे, आपके सामने कुंडली खुल के आ जाएगी। ठीक है, अब उसमें क्या देखना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। अगर वो आपकी कुंडली में है ना, तो लव मैरिज तो होके रहेगी बॉस। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, क्योंकि बहुत सारे इसी तरीके के वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक कुंडली का सैंपल आ रहा है, इसी तरीके की आपकी भी कुंडली होगी। इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये नंबर्स नहीं है, ये राशियाँ हैं। तो ऐसे आपकी भी कुंडली में राशि भी लिखे होंगे और ग्रहों की स्थितियाँ भी होगी अलग अलग जगह पे। कोई ग्रह कहाँ बैठा होगा, कोई ग्रह कहाँ बैठा होगा। तो घरों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इस कुंडली में भी आपके सामने क्लियर कट आ रहा है कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हाउसेज आ रहे हैं, साथ में राशियां आ रही हैं, साथ में ग्रह भी आ रहे हैं। तो टोटल 12 घर हैं, 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे, ऑब्वियसली बात है 9 ही ग्रह हैं तो 12 घर में एक एक ग्रह तो हो नहीं सकता। वो कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय कौन सा ग्रह कौन सी राशि में गोचर कर रहा था, चल रहा था, ट्रांजिट में था, ये हमें कुछ नहीं पता। तो उसी टाइम का वो ये स्क्रीनशॉट है आपके सामने। तो आपकी कुंडली सामने आ गई, ये हमने एक सैंपल के तौर पे कुंडली ली है। अब अगर आप देखोगे, ये एक तुला लग्न की कुंडली है। तुला लग्न का मतलब 7 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में 8 है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से सारा सेटअप है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है लव मैरिज के लिए, वो ग्रह कौन सा होता है? वो होता है शुक्र। शुक्र की पोजीशन देखनी है, वीनस की पोजीशन देखनी है कुंडली में कि वो कहां पर बैठे हुए हैं। या तो हमारी मैरिज से रिलेटेड हो, या वो हमारे घर से रिलेटेड हो, या हमारे पद प्रतिष्ठा से रिलेटेड हो, या हमारे भाग्य से रिलेटेड हो। तो बहुत प्रबल चांसेस हैं कि लव मैरिज हो सकती है। तो कौन कौन से घर हैं? वीनस, शुक्र अगर आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। दूसरा घर जो होता है वो कुटुंब का भी होता है, घर, परिवार, कुटुंब। उसके अलावा और भी इनकम का भी है, वाणी का भी है, कई चीज़ों का होता है। पर अभी हम स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो शादी से रिलेटेड। तो घर परिवार का ये एक घर कहलाता है, हाउस कहलाता है। तो अगर वीनस यहाँ पर विराजमान है तो बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अब अगर तुला इसी लग्न की कुंडली के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाउस तुला है, 7 नंबर है, उसके स्वामी कौन है? शुक्र हैं ही। तो अपनी कुंडली में ये राजा हो गए, इस कुंडली के स्वामी ये हो गए, शुक्र हैं, और सेकंड हाउस में जाके बैठ गए, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। अब अगर यही शुक्र 4th हाउस में आके बैठ जाते हैं, 4th हाउस क्या है? सुख का घर है। वैसे तो असेट्स का, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, इन सब का भी है, पर अभी हम बात कर रहे हैं शादी की, परिवार की। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पसंदीदा इंसान है उसके साथ हम घर बसा लें, उसके साथ हम सुख भोगें। तो वही चीज़ यहाँ पर
4th हाउस में डिनोट होती है। तो अगर शुक्र 4th हाउस में आके बैठ गया तो समझ लीजिए चांसेस है कि शादी हो सकती है, लव मैरिज। तीसरी कंडीशन, अगर शुक्र 5th हाउस में बैठ जाते हैं तो भी बहुत प्रबल चांसेस हो जाते हैं। 5th हाउस क्या है? पद प्रतिष्ठा है। आप कहोगे यार पद प्रतिष्ठा से क्या लेना देना? एक्चुअली में आप अभी कुंवारे हो, सिंगल हो, तो शादी के होते ही आप क्या हो गए? पति हो गए, आप दामाद हो गए, और बहुत सारे आपकी जो पार्टनर हैं उनके परिवार वालों से आपके साथ रिश्ता जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपका पद बढ़ गया। तो पद बढ़ना भी क्या है? 5th हाउस है। तो अगर यहां प्लेस्ड है तो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एक और घर है जहां पर अगर प्लेस हो जाएं, बैठ जाएं, तो समझ लो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, वो है 7th हाउस। 7वां घर तो होता ही शादी का है, पार्टनर का है। अगर वहीं पर शुक्र बैठ जाए, अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी लव मैरिज होगी। और आखिरी कौन सा घर है? वो है 9th हाउस, भाग्य का घर। अगर भाग्य के घर में भी शुक्र बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी डिनोट करता है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। अब ये तो एक जनरल चीज मैंने आपको बताई। अब इसमें एक एडिशन और बताता हूं, वो क्या है कि कौन सी राशि में बैठे। अब जैसे इसकी बात करें, इस कुंडली की, तो इसमें तुला लग्न में 2nd हाउस में 8 नंबर राशि लिखी है, तो मंगल है। तो शुक्र और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त इंडिकेशन देता है कि आप रिलेशनशिप में रहोगे, आप लव मैरिज करोगे। बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देता है। पूरी कुंडली के अंदर कहीं पर भी अगर शुक्र और मंगल का संबंध आपस में बन जाता है, जैसे शुक्र मंगल की राशि में हो या मंगल शुक्र की राशि में हो, या किसी घर में शुक्र और मंगल दोनों साथ ही बैठे हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है लव मैरिज का। परंतु अगर ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस में बन रहा हो, 8th हाउस में बन रहा हो, 12th हाउस में बन रहा हो, तो ऐसे में दिक्कत आती है लव मैरिज करने के बाद। अगर अच्छे घरों में बन रहा है, 1st हाउस में बन रहा है, 4th हाउस में बन रहा है, 5th में बन रहा है, 7th में बन रहा है, 9th में बन रहा है, तो चांसेस ये है कि शादी लव मैरिज हो भी जाएगी और सफल भी हो जाएगी। परंतु अगर नीचे के घरों में बन रहा है तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको कुंडली मिलाकर ही शादी करनी चाहिए, या मैं ये कहूँगा कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से तो करनी ही चाहिए। अगर पेरेंट्स दोनों रजामंद हो जाएं तो भी उनके आशीर्वाद से वो जो एक नेगेटिविटी है वो नलीफाई हो जाती है। परंतु अगर आपने जिद करके भाग गए, इधर उधर हो गए और फिर आपने शादी कर ली, तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी कि शादी के बाद दिक्कत उठानी पड़ सकती, हो सकता है आप दोनों का अलगाव भी हो जाए। जी हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शुक्र का प्लेसमेंट। शुक्र दूसरे घर में 7th हाउस में है। इन 2 घरों में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, बाकी घरों में उससे थोड़े से कम है। उसके अलावा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस कौन से हैं? जब शुक्र और मंगल का कंजक्शन हो जाए, युति बन जाए किसी भी घर के अंदर, स्पेसिफिकली अच्छे घरों के अंदर, तो आपकी लव मैरिज होने के बहुत ही प्रबल चांसेस हैं। अब आप देखोगे कि लग्न कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो अब क्या करें? तो अब मेरे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, ना शुक्र 2nd में है, ना 4th में है, ना 5th में, ना 7th में, ना 9th में, ना मंगल के साथ कोई कॉम्बिनेशन बना रहा है, ना मंगल की राशि में, ना मंगल शुक्र की राशि में। अब क्या करूं? तो एक और ऑप्शन क्या है? नवांश कुंडली। आप नवांश कुंडली में जाइए, वहां चेक करिए, अगर वहां कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है मंगल और शुक्र का, तो भी चांसेस बनते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। तो जब आप कुंडली मेकर में उसमें जाएंगे तो मेन कुंडली भी आएगी, साथ में नवांश कुंडली भी आएगी, तो दोनों को आप चेक कर सकते हैं। अगर कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन रहा है शुक्र और मंगल का, या 2nd हाउस 7th हाउस का, तो समझ लीजिए कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर, जो आपका दोस्त जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप है, उसके भी कुंडली में चांसेस हैं, तब तो समझ जाओ कि भैया हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और नहीं मिल रहा, किसी की भी कुंडली में कोई भी योग नहीं बन रहा, तो समझ लो कि छोड़ दो यार, प्रॉब्लम आएगी बाद में। अगर जबरदस्ती कर भी लोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो ये वीडियो था लव मैरिज के ऊपर कि लव मैरिज आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है। अगर लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।